अगर आप भी हो एक बिगिनर यानी उभरते हुए कलाकार और सोचते हो कि बड़े आर्टिस्ट कैसे बना लेते हैं इतनी परफेक्ट ड्राइंग्स, तो ये परफेक्ट ड्राइंग्स बनाने के लिए बनानी पड़ती है परफेक्ट आउटलाइंस। और ये आउटलाइंस बनाने के लिए ज़्यादातर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ग्रिड मेथड। तो क्या होती है ये ग्रिड मेथड, और आपके मोबाइल का यूज़ करके आप भी कैसे बना सकोगे आसानी से परफेक्ट आउटलाइंस, बात करते हैं इसी बारे में। वेलकम टू द गॉड गिफ्टेड आर्ट। मैं हूँ सरफराज एंड लेट्स स्टार्ट। मेरी रेफरेंस इमेज जो है वो लगभग स्क्वायर शेप की है, तो क्रॉप करके मैंने उसे स्क्वायर शेप में ही ले लिया है। उसे ड्रॉ करने के लिए राइट साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो कि है 20 सेंटीमीटर्स की। तो इसे ड्रॉ करके हमें एक एक सेंटीमीटर्स पे मार्क कर लेना है, जो कि 20 सेंटीमीटर्स हो जाएंगे। और फिर से हमें नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो भी होगी 20 सेंटीमीटर्स की। उसे भी हमें ड्रॉ करके 20 सेंटीमीटर्स के उस पर मार्क्स लगाने देने हैं ईच 1 सेंटीमीटर पे। उसके बाद में फ़ौरन हमें अगली लाइन ड्रॉ नहीं करनी है क्योंकि उसमें मेजरमेंट्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमने अभी लाइन ड्रॉ की है उसके एंड वाले कॉर्नर से पहले 20 सेंटीमीटर्स का एक मार्क लगा देना है। फिर इस साइड से भी देखना है कि वो 20 सेंटीमीटर्स पे आ रहा है कि नहीं। कई बार ये गलत हो जाता है तो हमारी पूरी ड्राइंग थोड़ी सी आउटलाइंस जो है बिगड़ जाती है। तो एग्जैक्ट दोनों तरफ से अगर मैच हो जाएगा जो पॉइंट 20 सेंटीमीटर्स पे, तो वहाँ पे मैच करके फिर हमें वो लाइन ड्रॉ कर लेनी और सारे एंड्स को जोड़ लेना है। उसके बाद में इन लाइन्स पे भी हमें 20 सेंटीमीटर्स पे मार्क्स लगा देने हैं 1 सेंटीमीटर पे, और फिर से इन मार्क्स को हमें जोड़ लेना है। इसके बाद हमें गूगल से सर्च करना है ग्रिड लाइंस, और इमेजेस में जो भी सर्च रिजल्ट में आ जाएंगी वहाँ से एक इमेज को डाउनलोड कर लीजिए, इस टाइप की बॉक्स वाली इमेज, जिसे शेयर करना है हमें पिक्सएलआर नाम के एप्लीकेशन में, जहाँ से आपको क्रॉप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से उतने ही आपको स्क्वायर्स यानी बॉक्सेस चूज़ करने हैं क्रॉप करने के लिए जितने हमने ड्रॉ किए थे। तो हमने किए थे 20, तो इधर से इस साइड से 20, उस साइड से 20, यहाँ पर हम देखते हैं। तो पहले कंफर्म कर लेते हैं 20 ही है, काउंट कर लीजिए एक बार क्रॉप करने से पहले, वरना बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो हाँ एग्जैक्ट 20 हैं, तो यहाँ पे हम डन कर लेते हैं। फिर वहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाता है डबल एक्सपोजर, जहाँ से हम हमारी रेफरेंस इमेज को टैप करके सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से फिट कर लीजिए उसमें जितनी आपको चाहिए, और फिर से आप ओपेसिटी नाम का नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप उसे कम ज़्यादा डार्क कर सकते हैं ग्रिड लाइंस को, और देख सकते हैं आपके हिसाब से कितनी ग्रिड लाइंस डार्कनेस ठीक है। मेरे हिसाब से ये ठीक है। आप नीचे के फिल्टर्स भी ट्राई कर सकते हैं अलग अलग, अगर आपको ठीक लगे तो, मुझे नहीं लगते। तो मैंने सेव कर लिया उसे, और उसे ओपन कर लेते हैं उस इमेज को अभी। तो देखिए इस तरह से कुछ। तो यहाँ पर अब हम काउंट करेंगे पहले आँख को, यानी आई को ड्रॉ करने के लिए ऊपर से 1 2 3 4 8। तो यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं ऊपर से नीचे, और यहाँ पे लेफ्ट में हम करेंगे तो 11 है। तो हमारे यहाँ पर हमारे जो स्क्वायर्स हमने ड्रॉ किए हैं उसमें भी हम काउंट कर लेते हैं, ऊपर से 1 2 3 8, और यहाँ से इस साइड में अभी राइट साइड में 11। तो देखिए इस एग्जैक्ट पोजीशन पे हमारी आएगी आई। तो यहाँ पे पहले कभी भी आई को ड्रॉ करना प्रेफर कीजिए, जिससे हमारी बाकी के आउटलाइंस अच्छी से ड्रॉ हो जाए। यहाँ पर देखिए मैंने 1 सेंटीमीटर से थोड़े से बड़े से स्क्वायर्स निकाले हैं आपको दिखाने के लिए कि किस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर आप समझिए स्क्वायर में हमें आँख को निकालना है, और हमने अभी काउंट करके मेजरमेंट निकाला था कि यहाँ पर आँख को निकालना है। तो यहाँ से हमें आँख को ड्रॉ करना है, इसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा जूम। तो हमारे रेफरेंस इमेज को इतना जूम कर लीजिए मोबाइल में कि वो लगभग हमने जो ड्रॉ किए हुए हैं हमारे पेपर पे उन स्क्वायर से मैच कर ले। एग्जैक्ट उतनी होनी चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लगभग हमें बस अंदाजे से देखना है, जिससे हमें थोड़ा सा गेस करने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इतना मैंने जूम कर लिया है। अब यहाँ पे हमें बस उसी स्क्वायर पे फोकस करना है जिस स्क्वायर में हमने आई को ड्रॉ करना है, और ऐसे सोचना है कि अभी फ़िलहाल के लिए हमें बस उतना ही स्क्वायर ड्रॉ करना है, बाकी किसी और चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तो देखिए पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिखा होगा एक कोने में, एक छोटा सा ये ट्रायंगल। तो पहले बस इतना सोचना है कि हमें उस ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। तो ये ऑलरेडी इधर की लाइंस है,
तो हमें बस इधर से एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो एग्जैक्ट उतना ही शेप हो जाए, इस हिसाब से हम अभी यहाँ पे लाइन को ये ड्रॉ कर लेते हैं। मैं जानबूझकर अभी पेन का इस्तेमाल कर रहा था कि आपको डार्क वहाँ पे दिखे। तो ये बड़ी लाइन्स अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो देखिए उतना शेप नहीं होगा, उससे बड़ा शेप तैयार हो रहा है। तो ऐसी बड़ी लाइन्स हमें ड्रॉ नहीं करनी, या छोटी भी नहीं करनी ज़्यादा, एग्जैक्ट उतनी ही लाइन हमें ड्रॉ करने की कोशिश करनी है जिससे एग्जैक्ट उतना शेप तैयार हो जाए। यहाँ पर इसके लिए हम ये रेफरेंस पॉइंट ले सकते हैं, हर लाइन का एक सेंटर हम यहाँ पे देख सकते हैं, का अंदाज़ा बांध सकते हैं कि यहाँ पर ये लाइन का सेंटर है। देखिए यहाँ पर इस लाइन का सेंटर है, जहाँ पर हम यहाँ से ये लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। पहली लाइन यहाँ पर है और ये दूसरी लाइन जो है बड़ी वाली है यहाँ पे सेंटर से गुजर रही है, ये देखिए यहाँ से। तो उस नीचे वाली जो आई की लाइन है उसमें भी देख सकते हैं आप, मोटी वाली लाइन है तो उसमें दो लाइंस दिख सकती हैं आपको आसानी से। तो ये ऊपर वाली पहले कंफर्म कर लेते हैं, ऊपर वाली अब हम कंफर्म करके अब इस सेंटर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस लाइन का जो सेंटर है यहाँ से दूसरी लाइन गुजर रही है, तो यहाँ से हमें ये बड़ी वाली लाइन जो मोटी वाली लाइन है वो निकालनी है। तो इसको थोड़ा सा ये नीचे सेंटर से है तो यहाँ तक निकाल लेते हैं और यहाँ से लेते हैं ऊपर की तरफ इस लाइन को, और देखिए यहाँ से गुजरती हुई जा रही है। तो ये मोटी लाइन तैयार कर लेते हैं हम, वो वहाँ से जा रही है उस रेफरेंस पॉइंट तक। देखिए पूरी कॉर्नर तक नहीं जाती, वो थोड़ी सी कॉर्नर से नीचे है, वहाँ तक हमें से ले जाकर जोड़ देना है। यहाँ पर इस पॉइंट पे हमें ले जाकर यहाँ पे जोड़ देना है। कभी भी ध्यान में रखिए कि हमने जो ग्रिड लाइंस ड्रॉ की हैं उस पर हमें फिर से ड्रॉ नहीं करना, हमने सिर्फ आउटलाइंस की जो पार्ट है उससे ही ड्रॉ करना है। तो अभी देखते हैं इस नीचे वाले पार्ट को, यहाँ पे ये थोड़ा सा इस कॉर्नर से नीचे आ रहा है, उसको ड्रॉ करते हैं। अब हम देखते हैं आई बॉल की तरफ। तो आई बॉल ड्रॉ करते हुए आई बॉल पे ध्यान नहीं देना, हमें ऐसे नहीं सोचना कि हम आई बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, उसके लिए हमें सोचना है कि हम ये वाला पार्ट ड्रॉ करें, ये वाइट वाला। तो ये एक ट्रिक है कि हमें कॉन्सेंट्रेट इस पार्ट पे करना है, इससे हमें लगेगा कि ज़्यादा हम कोई मुश्किल ड्रॉ नहीं कर रहे। इस पार्ट का देखिए इस हिसाब से शेप को हमें ड्रॉ कर लेना है, आपको ध्यान में आ जाएगा। ये जो वाइट वाला पार्ट है हमारे आई के अंदर जो रहता है वो ये वाला पार्ट ड्रॉ कर लेना है हमने। देखिए मैं आपको पेंसिल से डार्क करके दिखा देता हूँ मैं किस पार्ट की बात कर रहा था। इस पे हमें कंसंट्रेट करना था कि हम जैसे कि ये पार्ट बना रहे हैं इस स्क्वायर में, तो इस हिसाब से हम एक साइड तो आई बॉल की बना लिए। अब उसकी अपोजिट जो साइड है, उस अपोजिट साइड जो कि वाइट वाली है, अभी उसे बनाना है हमें। तो वहाँ पर भी वही टेक्निक यूज़ करेंगे हम कि आई बॉल पे हम जो है हम फोकस नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि हमें बस वो वाइट वाला पार्ट बनाना है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ये वाइट वाला पार्ट हमें बनाना है। तो एक रेफरेंस पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो रहा है वो पार्ट और यहाँ से लेके वो कर्व लेके हो रहा है ख़त्म यहाँ पर। पूरा राउंड वहाँ पे नहीं हो रहा, ये भी बात ध्यान में रखनी है, पूरा गोल राउंड सर्कल वहाँ पे नहीं निकालना है। जिस तरह से हमें दिख रहा है वही चीज़ हमें निकालनी है, हम अपने दिल से उसमें कोई चेंजेस नहीं करने, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी ट्रिक ये होती है कि जस्ट आपको जो दिख रहा है वो निकालिए, जो आपको लग रहा है वो मत निकालिए। तो ये बात आपको आगे रियलिस्टिक स्केचेस बनाने में भी मदद करेंगी। थोड़ी सी आप ये जो शेड्स हैं डार्क वाली, ये भी यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, जिससे आपको आगे शेडिंग में ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो देखिए इस ऊपर वाली लाइन को हम अब कंटिन्यू करनी है हमें। तो इसके लिए ये यहाँ से हमें इस पॉइंट को डिसाइड करना है, ये हाफ से थोड़ा सा आगे यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट हमें मार्क कर लेना है, जहाँ पे ये दोनों लाइन्स आके जुड़ने वाली है। पहले ऊपर वाली लाइन को लेकर जोड़ लेते हैं, ये यहाँ पे आके जोड़ लेते हैं यहाँ तक, और ये फिर से नीचे वाली लाइन भी लेकर जोड़ लेंगे यहाँ तक। इस तरह से आपको रेफरेंस पॉइंट पहले डिसाइड करने हैं, तो उस हिसाब से आप अच्छे से शेप्स को निकाल पाएंगे। अब ये ऊपर वाली लाइन देखिए इस पॉइंट तक आ रही है, तो इस पॉइंट को हमें पहले मार्क करना है यहाँ पे, और ये ऊपर वाली लाइन कंटिन्यू करनी है वहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर
उसे पूरा कर लेना है ऊपर से। देखिए यहाँ से वो ऊपर की हमारी ग्रिड लाइंस थी उसे पैरेलल चलते हुए कंप्लीट हो रही थी। अब यहाँ पे नीचे यहाँ पर अब हमें देख रहे हैं यहाँ पे अभी नीचे वाली लाइन भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके पहले हम यहाँ पे शेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे जो ये डार्क पोर्शन है देखिए शेडिंग क्या हुआ। तो इसके लिए कोई हमें हार्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, जो भी ऐसा शेडिंग वाला पार्ट होगा। अभी आँख वाली तो लाइंस ऑलरेडी यहाँ हमें रेफरेंस इमेज में भी दिख रही है, पर यहाँ पे कोई ऐसी लाइन नहीं है, पर उसे एक वो एरिया दिखाने के लिए हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे। तो उतना ही भाग हम शेड कर लेंगे और उसको बहुत ही हल्के हाथों से करना है। मैं यहाँ पे जानबूझ के थोड़ा डार्क निकल रहा हूँ, बहुत हल्का निकालूंगा तो आपको वीडियो में दिखाई नहीं देगा इसलिए। पर हम जब हमारे लिए बनाएंगे इसको तो उसे हमें बहुत हल्का रखना है। तो देखिए इस तरह से आप डार्क कर सकते हैं उसको, कि आपको आगे चलकर जब हम उसमें शेडिंग डिटेलिंग करेंगे तो उसमें हमें समझ में आए कि यहाँ पे जो डार्क पोर्शन कहाँ तक है, कितना है। कई बार होता है कि हमें बाद में समझ में नहीं आता, हम थोड़ा ज़्यादा या कम कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमें डार्क कर लेना है। हम आई बॉल्स को भी डार्क कर सकते हैं जब हम ये ग्रिड लाइंस में आउटलाइंस बना रहे हैं, अगर आप चाहें तो। या आप अगर इस पार्ट को स्किप भी कर दें, बाद में डार्क करें तो भी चल सकता है। अभी ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ उसे थोड़ा सा डार्क करके हम छोड़ देंगे कि दिखेगा ठीक ठाक हो। तो देखिए अभी हम इस टाइप से यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे ये ऊपर वाली आईब्रो बनाने के लिए। तो यहीं से ऐसे ही हमें अंदाज़ा लेकर आईब्रोज रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल करके कितना डिस्टेंस है वो करना है। ओके, यहाँ से आगे का वीडियो स्पीड अप कर दिया है। पूरे आउटलाइंस ड्रॉ करते हुए वीडियो बनाता तो बहुत लंबी हो जाती। तो समझ में आ गया आपको, एक आइडिया आ गई होगी कि किस तरह से हम रेफरेंस पॉइंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एक स्क्वायर में हमें ड्रॉ करना है, एक एक स्क्वायर देखकर अच्छे से ड्रॉ करना है, जिससे हमारे आउटलाइंस परफेक्ट हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई आपके क्वेरीज हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अभी तो फ़िलहाल आप एंजॉय कीजिए आगे वाला वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चाहें तो ये दोनों इमेज जो है रेफरेंस इमेज और ये ड्रॉ की हुई आउटलाइंस की इमेज मेरे फेसबुक के पेज पर है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। कोई और करे ना करे कोई गम नहीं, मगर बस आपका एक लाइक मेरे लिए 1 मिलियन से कम नहीं, तो प्लीज़ कर दीजिए। और ऐसी ही आर्ट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कीप ड्राइंग, टेक केयर।